हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का इलेक्ट्रिक कैप्सूल में स्वागत है। आज हम लोग अपनी BEE की सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, सभी लोग शेयर करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। और साथ ही इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट नोट्स इसके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो हम अपने टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम MPPT states that DC voltage source will deliver maximum power to the load variable resistor only when the load resistance is equal to the source resistance। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर क्या थ्योरम क्या कह रहा है? जब DC वोल्टेज सोर्स मैक्सिमम पावर तब डिलीवर करेगा हमारे वेरिएबल लोड को जब हमारा लोड रेजिस्टेंस सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। किसके केस में? DC केस में। उसी तरह से AC वोल्टेज सोर्स विल डिलीवर मैक्सिमम पावर to the variable complex load only when load impedance is equal to the complex conjugate of the source impedance। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि AC सोर्स में हमारी जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी लोड में कब? जब हमारा लोड इम्पीडेंस हमारा सोर्स इम्पीडेंस का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। ये किस केस में हो गया? AC में। ठीक, इसका मतलब क्या है? जब हम लोग AC में अपनी मैक्सिमम पावर डिलीवर करेंगे उस टाइम पे हमारा जो लोड में जब मैक्सिमम पावर डिलीवर होगी वो तब होगी जब हमारा सोर्स इम्पीडेंस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। किसका? लोड का। लोड जैसे मान लो हमारा AC केस में क्या होगा? रेजिस्टेंस प्लस JXL माइनस XC, या फिर X भी लिख सकते हैं। ठीक, वहीं सोर्स क्या है? सोर्स क्या है हमारा? RS प्लस JXL माइनस XC। ठीक, अब ये क्या है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। जब हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कर देंगे उस टाइम पे यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, प्लस की जगह बस माइनस आ जाएगा। बस इतना सा डिफरेंस है। इस थ्योरम का सिंपल सा अर्थ क्या है कि हमारे लोड पे मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगी? जबकि हमारा लोड की वैल्यू सोर्स के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इसको हम समझते हैं आगे। हम जैसे हम बात करते हैं डीसी के केस में, जब हम बात करते हैं डीसी के केस में इसको हम कैलकुलेट करेंगे कि डीसी केस में क्या होगा। डीसी केस में क्या बोला हमने? एक सोर्स वोल्टेज होगी, ठीक, उसी तरह से एक सोर्स रेजिस्टेंस होगा और एक हमारा होगा लोड रेजिस्टेंस वेरिएबल। ठीक, अब इस सर्किट में फ्लो होने वाला हमारा करंट IL क्या होगा? VS अपॉन RS प्लस R, सिंपल वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक, अब पावर क्या होगी लोड में? IL का होल स्क्वायर इंटू RL। ठीक, अब IL क्या है हमारा? VS अपॉन RS प्लस RL होल स्क्वायर इंटू RL। अब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर वाला केस कब है? मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगी हमारे लोड में? इसके लिए हम क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट कर देंगे पावर को वेरिएबल लोड के टर्म्स में। क्यों? क्योंकि लोड क्या हमारा वेरिएबल, हम इसको भी बदल सकते हैं, इसकी वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक, तो हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हम लोग जब इक्वल टू 0 करेंगे तो जो हमारी पावर, तब जब हमें वैल्यूज पता चलेगी उससे पता चलेगा कि हमारी किस रेजिस्टेंस पे हमारी पावर क्या है मैक्सिमम ट्रांसफर होगी। जब आप उसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो आपको पता चलेगा कि RL की वैल्यू हमारे RS के बराबर आ रही है। ठीक, क्योंकि हमारा लोड वेरिएबल है, हम लोड को वेरी कर सकते हैं, कितना ही बढ़ा घटा सकते हैं। तो ऐसा क्या लोड लगाएं हम कि हमारे सोर्स के बराबर हो जाए, तब हमारा जो पावर होगा लोड में वो क्या होगी? हमारी मैक्सिमम। ठीक, अब ये मैक्सिमम कितनी होगी? ये मैक्सिमम कितनी होगी? हम लोग RS की जगह RL रखते हैं। सिंपल। तो पावर निकालो, मैक्सिमम पावर IL का होल स्क्वायर इंटू RL था। ठीक, हमें करना है RL की जगह RS को रख देना है। सिंपल। तो इसको आप कैलकुलेट करिए सिंपल एज जैसे हम कर रहे थे। V ऑफ S RS की जगह RL रखना है प्लस RL का होल स्क्वायर इंटू RL, या RS भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा V ऑफ S का होल स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ RL। ये है आपकी मैक्सिमम पावर इन केस ऑफ डीसी केस में। आप RL की जगह RS को भी रख सकते हो और RS की जगह RL को भी। तो हम बात कर रहे हैं डीसी केस में। डीसी केस में हमारे लोड में मैक्सिमम पावर कब जाएगी? जब हमारा सोर्स रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाए?
लोड रेजिस्टेंस की। ठीक, वैसे ही सिमिलरली हम जब बात करेंगे अपने एसी की, सिमिलरली जब हम बात करते हैं हमारे एसी की, तो एसी में क्या बनाएंगे हम, सोर्स इंपीडेंस, सप्लाई वोल्टेज, ठीक, हमारा लोड इंपीडेंस। और याद रखिए लोड क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब इसकी वैल्यू क्या है, बदल सकती। ये क्या है, एसी वोल्टेज सोर्स है हमारा। ठीक, अब इस केस में हम जब करंट कैलकुलेट करेंगे एज इट इज जैसे पहले किया था, तो वो कितना आएगा हमारा, V ऑफ S प्लस जेड एस प्लस जेड एल। ठीक, जेड एस क्या है अपना, RS प्लस JXS, और जेड एल क्या है हमारा, RL प्लस JXL। सिंपल। पावर क्या होगी, लोड में जा रही होगी, वो होगी हमारी I ऑफ L का होल स्क्वायर इंटू जेड एल। अब यहाँ पे एज इट इज रख दो और इसका स्क्वायर करके इंटू जेड एल। अब मैक्सिमम पावर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही सेम जो हमने पहले किया था, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमारे पावर को इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस और इम्पिडेंस, इंडक्टेंस। अब कैसे, ये हम क्यों बोल रहे हैं, हम लोग को इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों बोला मैंने, क्यों, क्योंकि जेड एस प्लस जेड एल क्या हो जाएगा हमारा, RS प्लस RL प्लस JXS प्लस XL। यही हमारे वेरिएबल टर्म है सारे। ठीक, ये हमारे वेरिएबल टर्म है RL प्लस XL। तो पहले बार हम RL के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, पहला केस। दूसरा केस क्या होगा, पावर को हम लोग XL के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब हमने पावर को डिफरेंशिएट किया RL के टर्म्स में, तो वही चीज़ जो पहले आ रही थी वही आएगी, RL इज इक्वल टू RS। ठीक, और जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया रिएक्टेंस के टर्म्स, XL के टर्म्स में, तो हमारा आएगा XL इज इक्वल टू माइनस ऑफ XS। ठीक, ये दोनों कंडीशन निकल के आई। जब हमने इन दोनों कंडीशन को एक साथ रखा तो हमको समझ में आया कि ZL इज इक्वल टू ZS का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि नेगेटिव साइन आ जाता है Y के आगे, बस एज इट इज, और कुछ नहीं। फिर वही चीज़, सेम चीज़, हमने मैक्सिमम पावर निकाली, इसको हमने जब रखा RS प्लस JXL माइनस, सॉरी XS माइनस XS हो जाएगा ये। ठीक, अभी दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ RL, V ऑफ S का होल स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ RL, या RS कुछ भी लिख सकते हो आप, क्योंकि दोनों चीज़ें क्या है, बराबर है। ठीक है, तो हमने कैलकुलेट कर ली हमारी वो कंडीशन जिस केस में हमारी AC में मैक्सिमम पावर होगी, सिमिलरली हमारी DC मैक्सिमम पावर। DC मैक्सिमम पावर कब होगी, जब हमारा लोड इम्पिडेंस सोर्स इम्पिडेंस के बराबर होगा। ठीक, DC के केस में, और AC केस में मैक्सिमम पावर कब होगी, जब हमारा लोड इम्पिडेंस सोर्स इम्पिडेंस का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। ठीक, अब सवाल ये है कि ये हम लोग थ्योरम यूज़ कहाँ करते हैं, कहाँ हमें इसका इस्तेमाल होता है। तो ये जो आपकी जो थ्योरम है ये लीनियर नेटवर्क्स पे इस्तेमाल होती है ज़्यादातर, हमेशा जिसमें RLC हो। ठीक है, और इसका इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब हमारा लोड क्या हो, वेरिएबल हो। ठीक है, लोड वेरिएबल नहीं है तो जो अंदर इंटरनल इम्पीडेंस सबसे भी कम होगा हम उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक, ये इसका एग्जाम्पल है। और इसका इस्तेमाल हम लोग कई बार हमारा जो एम्पलीफायर और स्पीकर सर्किट होता है उसमें भी करते हैं। हम लोग चाहते हैं हमारे स्पीकर से मैक्सिमम वॉल्यूम आए, तो वो कब आएगी, जब हमारा उसका रेजिस्टेंस है वो हमारे एम्पलीफायर के रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए। ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।